वृंदावन से आने के बाद हम लोग छुट्टी जम्मू चले गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो रह गई थी, तो चलिए आज उनको करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ के खा लिया पपाया, और एकाग्री यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही हैं, तो उनको थोड़ी देर में स्क्रीन टाइम ज़रूर देती हूँ आजकल। फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर और गाड़ी में से मैंने निकाला स्ट्रॉलर। अब ये स्ट्रॉलर हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए लेकर गए थे, ये तो आप सबको पता है ना। तो ये मैंने गाड़ी में ही पड़ा हुआ था तब से, तो आज निकाला है गाड़ी से। अब इन दिनों में इतनी ज़्यादा डस्ट, आप देख रहे हो नीचे कितने ज़्यादा फूल पत्ते गिरे हुए हैं। ये सारे पेड़ों से इतने गिरते हैं कि हम लोगों ने गाड़ी का शेड बनाया, उस वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी अब मतलब ये सब चीज़ें गाड़ी पे नहीं गिरती हैं, अदरवाइज़ तो पूरी भर जाती थी आगे, जो पूरा भर जाता था ये फूलों से ही पूरा। तो आज ना मैंने ये स्ट्रॉलर निकाल दिया और फिर उसके बाद मैंने ये गाड़ी की थोड़ी डस्टिंग की। इतना डस्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा, अभी जैसे आंधियाँ चलने लग पड़ी हैं, इतना डस्ट हो जाता है कि पूरी गाड़ी एकदम धूल से भर जाती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी साथ साथ में डस्टिंग भी कर लेती हूँ और साथ साथ में स्ट्रॉलर निकालती हूँ, क्योंकि अब मुझे फिर से बहुत सारे काम है, जैसे दूध लेने जाना और भी बहुत सारे काम है, तो स्ट्रॉलर की ज़रूरत तो पड़ती है। सो स्ट्रॉलर में हमने ये एक फट्टी डाली थी, मतलब फट्टा सा डाला था, क्योंकि जब हम परिक्रमा के लिए गए थे तो मैंने सोचा दोनों बच्चों को बिठा लेंगे। तो उसके बाद में स्ट्रॉलर निकाल दी थी। तो वहाँ पे ये स्ट्रॉलर का टायर 2 बार टूट गया था, तो अभी मुझे इसको कहीं भी लेकर जाने में डर लगता है। वैसे ये स्ट्रॉलर कुशागरी के टाइम लिया था मैंने, इतने साल हो गए हैं, अभी इसका हमने फुल टॉस यूज़ कर लिया है, लेकिन अभी भी ना ये बिल्कुल नया है। सिर्फ इसके जो जो कपड़ा है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है और टायर एक थोड़ा सा लूज़ हुआ है, बाकी ये बिल्कुल सही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब छोटी वाली बस थोड़ी बड़ी हो जाए फिर उसके बाद मैं ये किसी को दे दूँगी, जिसके छोटे बच्चे होंगे, चलो कोई उनको चला लेगा, जैसे बहुत सारे लोग गरीब लोग होते हैं उनको दे देंगे हम। ये देना है मुझे, साथ में वॉकर देना है, तो ये सब चीज़ें दे दूँगी। तो यहाँ आप देखो बरसाना की होली का रंग अभी तक लगा हुआ है, पूरा कलर ही कलर है उसके ऊपर। तो फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया और एकाग्री को बिठाया, तो चल पड़े हम लोग सुबह सुबह वॉकिंग के लिए। तो एकाग्री को भी सुबह सुबह वॉक कराती हूँ ना, तो वो काफ़ी खुश रहती है। तो डेली का मेरा ये रहता है कि उनको वॉक कराने के साथ साथ मेरी खुद की भी थोड़ी सी एक मॉर्निंग एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता है। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने लिए स्पेशल टाइम निकाल के कुछ करो। मेरे पतिदेव बोलते हैं तुम एक रूटीन नहीं बना रही हो, एक मतलब तुम प्रॉपरली एक रूटीन बना के अपनी लाइफ में चलो, इस तरह से मतलब परेशान रहता है आदमी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ। अब जब मैं शायद कुछ अपना एक रूटीन बनाऊँ कि मुझे इस टाइम पे कुछ करना है, उस टाइम पे एकाग्री जाग जाए या कुछ भी हो, तो माँ का रूटीन बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमारे घर के पास कम्प्लेक्स बना है पूरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले भी था लेकिन पूरा टूट गया था, तो ये पूरा दोबारा से बना है। तो अभी मैं जा रही वॉकिंग करने, रास्ते में देखिए मोर कितने सारे हैं। यहाँ इतने मोर होते हैं ना, चारों तरफ पे इतने मोर होते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। और कभी कभी तो पूरे पंख फैला के बैठे होते हैं, तो मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कुछ एकाग्री और मैं काफ़ी दूर तक चले गए थे, पूरी वॉकिंग करके आए हम लोग। और आते आते रास्ते में सब्ज़ी वाले भैया आते हैं यहाँ पे इसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में, तो सुबह आते हैं ये लोग, तो फिर उसके बाद ये चले जाते हैं बेचने के लिए सब्ज़ी। तो जब ये आते हैं ना, मैं उसी टाइम पे फ्रेश सब्ज़ी लेने चली जाती हूँ, और इनके पास बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, मतलब बिल्कुल चुन के सब्ज़ी लाते हैं अच्छी वाली। तो मैं बस वहाँ से सब्ज़ी लेके आ गई थी घर पे। और फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और करने के बाद जो मेरे गार्डन से मेथी निकली है ना, मेथी निकली है, साथ में सोया निकली है, तो वो मैंने सूखने रख दी थी। तो मेथी देखो कितनी सारी मेथी निकल गई है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत ही कम है मेथी ये, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही जानवर आ जाते हैं जब हम घर वगैरह जाते हैं, तो सब टूट फूट जाता है, सब ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी इतनी मेथी अपने गार्डन से निकल गई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वरना जितनी मेथी मैं लगाती हूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा निकल जाए, प्लेट भर के पूरी निकल जाए, लेकिन अभी वो उतनी बची नहीं थी, तो जितनी थी मैंने सोचा चलिए उतनी निकाल देते हैं। अब बड़ी वाली मेथी मैंने निकाल दिया, और ये है छोटी वाली मेथी, जो छोटी वाली मेथी भी एक आती है। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से झाड़ के पूरा निकाल दिया, और इसमें से भी थोड़ी सी मेथी निकली है, जो कि बीज के लिए मैं यूज़ करूँगी, बीज के लिए रख दूँगी, नेक्स्ट ईयर फिर से बीज के लिए यूज़ करूँगी। तो इतने सारे बीज भी मार्केट से लेके आने पड़ते हैं, तो क्यों ना हम इसको रख दें। तो ये वाली जो मेथी है, ये बड़ी वाली मेथी निकली है, और ये वाली छोटी वाली मेथी जो अभी मैं निकाल रही हूँ, तो इसमें से काफ़ी थोड़ी सी निकली है छोटी वाली मेथी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको रख देती हूँ, अगले साल बीज लगा दूँगी दोबारा। अगले साल देखेंगे, अगर क्वार्टर शिफ्ट हुआ तो सही है, नहीं तो यहीं पे दोबारा लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने मेथी भी निकाल दी है, ये देखो इतनी सारी मेथी निकल गई, छोटी वाली है ये, तो इतनी सारी ये भी निकल गई। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर पे अंदर, और ये 2 काम तो मेरे फिनिश हो गए थे। उसके बाद आता है मेरा तीसरा काम, जो कि है मंदिर की क्लीनिंग। आप देख रहे हो मेरे मंदिर की हालत, पूरी अंदर से पूरा काला हो चुका है। पिछले दिनों में कॉटन लेकर आए थे, उस कॉटन को जब भी हम जलाते थे ना, इतना ज़्यादा फ्लेम निकलता था कि पूरा मेरा ये जो मंदिर है ना, पूरा एकदम इतना काला हो गया है कि भगवान जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, पूरा मंदिर काला काला हो गया है।
तो फिर मैंने क्या किया कि एक डिब्बे में साबुन डाल के लाया और एक में पानी डाल के लाया, और पूरा अच्छे से मतलब इसका मैंने पूरा जितना था, मुझे लग रहा था कि ये जो सफ़ेदी है निकल जाएगी, फिर मैंने सोचा निकलती है तो निकले यार, इतना काला हो गया है कि मुझे अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे अजीब सा लगता है। तो अगर निकल जाएगा तो मैं और पेंट ला के इस पर पेंट कर लूँगी। मेरा वैसे ही मन कर रहा है कि मंदिर में मैं ना एक अलग तरह का पेंट मंगवा के तो मंदिर का अलग पेंट कर दूँ। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पूरा क्लीन किया। अब अंदर की तरफ की आप हालत देखोगे ना, डर जाओगे मतलब इतना ज़्यादा काला हो चुका था, देखो यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है। अब मैं इसको पूरा साफ़ करूँगी और मंदिर मुझे आज पूरा चकाचक क्लीन करना है। अब देखती हूँ कितना सारा मेरे से हो पाता है। तो ना एक मतलब अगर सफाई हो तो पॉजिटिविटी आती है, एक इंटरनली एक अच्छा फील आता है। तो अगर ऐसे गंदगी पड़ी हो ना तो पता नहीं ऐसे लगता है यार, पता नहीं ऐसे कुछ अजीब सी नेगेटिविटी आती है। तो पूजा करते करते मैं साथ में भगवान जी के साथ बातें भी करती रहती हूँ अपने दिल की। कहते हैं ना कि भगवान जी के साथ अपनी बातें करते रहना चाहिए। आज इस बाहरी दुनिया से अच्छा है कि आप भगवान के साथ 10 मिनट बैठो, उनके साथ अपने दिल की बातें करो। सच में कभी दिल से बैठ के बात करना, देखना आपको लगेगा कि वो भी बात कर रहे हैं आगे से आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने बस सारे जो भगवान जी जितने मैंने मूर्तियाँ रखी हैं सबको स्नान दे के फिर उसके बाद मैंने मंदिर में लगा दिया था। और अब देखो आप मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, चकाचक एकदम क्लीन हो गया है मेरा मंदिर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बस मैंने अभी ये मंदिर में ना वो करना है, लाइटिंग भी ये जो जगनमाला अच्छे से लगा ली। और फिर मतलब मंदिर मेरी क्लीन करने से पहले एकाग्री सो गई थी, जब हम वॉकिंग करके आए थे ना तब सो गई थी, और अब उठी है, मतलब पूरा मंदिर क्लीन करने के बाद अब उठी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा काम खत्म हो जाए फिर उसके बाद उठे ना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम के बीच में उठ जाए ना फिर ऐसा लगता है कि वैसे अब तंग नहीं करती है, बड़ी हो गई है, अब थोड़ा समझती है चीज़ों को, लेकिन फिर भी मतलब रहता है कि बच्चा रेस्ट कर रहा हो तो काम अच्छे से हो जाता है। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।